चलिए भाई, अपन TFR 2024 फिजिक्स के सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे थे और इसमें सबसे पहले अपन क्वांटम मैकेनिक्स के सॉल्यूशन देख रहे थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। देखो आपके पास क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रॉन कन्फाइंड इन ए 2 डायमेंशनल स्क्वायर बॉक्स, यानी कि ये मल्टी डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स से पूछा हुआ है। ठीक है, 2 डायमेंशनल बॉक्स से आया हुआ है ना। देखो क्या है क्वेश्चन, एक बार देखिएगा, आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। ठीक है ना। इज इन द ग्राउंड स्टेट the length of the side of this square is unknown। देखो आपके पास फॉर एग्जांपल मैं एक बार के लिए 1 डायमेंशन बना लेता हूं। ठीक, ये मान लो फॉर एग्जांपल 0 से a है, ये अननोन है। a आपके पास क्या है, अननोन है। और पार्टिकल स्टार्टिंग में कहां है, n बराबर 1, मतलब ग्राउंड स्टेट के अंदर है। ठीक है ना। आगे देखो क्या बोला हुआ है, but it is seen that electron jumps to the first excited state energy by absorbing a electromagnetic radiation of wavelength। मतलब ये n बराबर 2 है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। यहाँ पे कोई एक रेडिएशन आती है, इसको एब्जॉर्ब करके ये कहाँ चला जाता है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के अंदर चला जाता है। उसका वेवलेंथ आपको कितना दे रखा है, ये दे रखा है 4040 एंगस्ट्रॉम, सॉरी एंगस्ट्रॉम नहीं, नैनोमीटर है ना, नैनोमीटर दे रखा है। तो आपसे पूछा हुआ है व्हाट इज द लेंथ ऑफ वन साइड, मतलब a का वैल्यू आपसे पूछा हुआ है। आप देखो कितना आसान क्वेश्चन है ना, मतलब ऐसी फिजिक्स की ऐसी प्रॉब्लम तो बहुत एक्स्ट्रा तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, ये बेसिक प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, देखो आपके पास बताओ एनर्जी कितनी होती है 2 डायमेंशन में, ये होती है पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2ma स्क्वायर nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर, ये होती है क्या, बताइए। अगर मैं ग्राउंड स्टेट की बात करूं, फॉर ग्राउंड स्टेट तो आप क्या करोगे, nx ny इक्वल टू 0 रखोगे ना, नहीं सॉरी 0 नहीं, 1 से स्टार्ट होता है, 1 रखिएगा। e11 कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में, 2 पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन में 2ma स्क्वायर, ये होगा। नेक्स्ट फॉर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या रखोगे आप, nx इज इक्वल टू 1 और ny इज इक्वल टू 2, या फिर nx इक्वल टू 2 ny 1। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं ये डीजनरेसी मिल रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें तो एनर्जी चाहिए। तो e12 बोल दो या e21 बोल दो, ये हो जाएगा 5 पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन में। अब देखिए मुझे बताइए ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां कब जा सकता है, जब इस इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी मिल जाए जो कि इसके एनर्जी डिफरेंस के बराबर हो। तो मैं ये डेल्टा ई जो है एनर्जी डिफरेंस ऐसा कर सकता हूं, सो डेल्टा ई, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, दिस माइनस दिस 3 पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2ma स्क्वायर, लिख सकता हूं ना ऐसे। देखो ठीक है, अब एक काम करते हैं इसमें, देखो ये होता है तुम्हारे पास में ई का वैल्यू hc अपॉन लैम्डा लिख दो क्या, h न्यू होता है, न्यू को मैंने c बाय लैम्डा लिख दिया यहां से। तो यहां से देखो तुम्हें a स्क्वायर निकालना है ना, एक काम करो इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। hc अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3 पाई स्क्वायर 2ma स्क्वायर इनटू h क्रॉस का वैल्यू होता है h अपॉन 2 पाई, तो h स्क्वायर अपॉन में 4 पाई स्क्वायर, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर गया, h से h गया। ठीक है, तो तुम्हें देखो a का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो a स्क्वायर कितना जाएगा, इसको इधर ले जाओ, ये हो जाएगा 3 लैम्डा h अपॉन में 8mc, 8mc। देखो ध्यान से ये बचेगा, अब इसको थोड़ा सोल्व कर लो, ये हो जाएगा 3 इनटू लैम्डा की वैल्यू कितनी है 4040 इनटू 10 टू द पावर माइनस का 9 मीटर, 6.6 10 टू द पावर माइनस का 34, ठीक है, अपॉन में 8 9.1 10 टू द पावर माइनस का 31, 3 इनटू 10 टू द पावर 8। ठीक है, इसको तुम सोल्व कर लो और उसका रूट ले लो, आंसर आ जाएगा। चेक करो आ रहा है क्या एग्जैक्ट आंसर। देखो ये तुम्हारे पास में कैंसिल आउट हो गए, यहाँ 10 टू द पावर माइनस का 3 बचेगा, 10 टू द पावर माइनस का 9 माइनस का 3 माइनस का 12 ऊपर जाके माइनस का 8, तो माइनस का 20 हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये देखो सबसे पहले भले ही तुम्हारे पास कैलकुलेटर अवेलेबल है, पावर को आप विदाउट कैलकुलेटर सोल्व करोगे तो ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4040 इंटू 6.6 अपॉन में 8 इंटू 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 20। अब एक काम करके कीजिएगा, इसको सोल्व कर लीजिएगा ना, तो मैं देखो इसको सोल्व करता हूँ। देखो इसको सोल्व करने पर तुम्हारे पास एक सेकंड, हाँ देखिए ये आ रहा है तुम्हारे पास में 4040 मल्टीप्लाई बाय 6.6 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा तुम्हारे पास में अपॉन में 8 इज इक्वल टू अपॉन में 9.1। तो ये देखो 366, ये स्क्वायर चल रहा है भाई, a स्क्वायर 366.2
263 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 20। तो इसका एक काम करो, अंडर लो, मैं इसका अंडर लेता हूँ एक बार के लिए, जस्ट 1 सेकेंड, अंडर 366.26 याद आएगा 19.13 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 10। अब मुझे तो देखो तुम्हें किसमें पूछा हुआ है भाई, तुम्हें जो ऑप्शंस है वो किसमें है, देखो नैनोमीटर में है ना, तो 10 टू द पावर माइनस 9 बनाओ उसको, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 19.13 10 टू द पावर माइनस का 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1। ये नीचे आ जाएगा 19.13 डिवाइडेड बाय 2 10 टू द पावर माइनस का 9, तो ये कितना हो जाएगा 1.91 नैनोमीटर। तो ऐसा कोई ऑप्शन है 1.91 नैनोमीटर? यस, देखो एग्जैक्ट आंसर तुम्हें मिल रहा है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो देखो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन ही था तुम्हारे पास में, इसमें ज्यादा कुछ है ही नहीं ना भाई, आपको बोला हुआ है वो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट में चला जाता है, इसका मतलब आपको क्या करो, दोनों का एनर्जी डिफरेंस निकालो और उसको बराबर क्या कर दो, Hc/λ के बराबर कर दो, तो वहां से E का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। जो आपका नेट का नया बैच है वो 13 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, तो जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट है वो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।